नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और राष्ट्रहित में आज हम बात करेंगे बिजली बिगाड़ेगी बजट। योगी सरकार नए साल में यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दे सकती है। राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए सरकार बिजली की दरों में 18 से लेकर 23% तक बढ़ोतरी की तैयारी में है। इस बाबत बिजली कंपनियों ने एक प्रस्ताव भी विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। कंपनियों की तरफ से 2023-24 के लिए जो बिजली दरें प्रस्तावित की गई हैं, उसके मुताबिक सबसे अधिक वृद्धि घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में होगा। घरेलू बिजली दरों में 18 से 23% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। औद्योगिक बिजली की दरों में 16 और कृषि बिजली की दरों में 10 से 12% वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यूपी भारत का सबसे अधिक बिजली उपभोक्ताओं वाला राज्य है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 9.76 पर यूनिट है और बिजली की औसत दर 15.85% बढ़ाने का सुझाव दिया है। इससे पहले आयोग ने 92,547 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत बताई थी। सरकार ने 1 किलोवाट बिजली लोड और हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए दरें 17% बढ़ाने की बात कही। वाणिज्य उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 12% बढ़ाने का प्रस्ताव है। सभी श्रेणी के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की बिजली दरें 1 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। बिजली वितरण कंपनियों ने 14.9% का नुकसान दिखाया और कहा कि आयोग के लिए जरूरी राजस्व पूरा करने की दरों में बढ़ोतरी करना जरूरी है। अभी लाइफलाइन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक बिजली पर फिक्स चार्ज 50 रुपए और दर 3 रुपए प्रति यूनिट है। प्रस्ताव में फिक्स चार्ज 55 रुपए और दर 3.50 रुपए प्रति यूनिट रखा गया। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक फिक्स चार्ज 90 रुपए और दर 3.35 रुपए प्रति यूनिट है। इसे फिक्स चार्ज 100 रुपए और दर 4.35 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। 101 से 150 यूनिट तक अभी सरचार्ज 90 रुपए है, जिसे 100 रुपए किया जाएगा। वहीं दर 3.85 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 4.85 रुपए करने का प्रस्ताव है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने बिजली दरों की बढ़ोतरी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 25,133 करोड़ रुपए ज्यादा निकल रहा है, लिहाजा बिजली की दरें साल भर में एक मुश्त 35% घटाई जानी चाहिए या फिर अगले 5 वर्ष तक सालाना 7% की कटौती की जाए। आपको बता दें कि आप बिजली का बिल जो है वो बढ़कर आएगा, बिजली का बिल बढ़ेगा। इससे आम आदमी का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बिजली की दरें जब बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिक इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। अब बिजली की दरें जो कि बढ़ने वाली हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है कि एक और महंगाई जिस ओर चरम सीमा पर है, ऐसे में अगर बिजली की दरें भी बढ़ेंगी तो आपको बता दें कि ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनकी जेब पर इसका खासा असर पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले साल बिजली की दर सिर्फ एक बार बढ़ाई गई थी, वो भी अगस्त 2022 में, और चूंकि चुनाव भी थे यूपी में, तो इस तरीके से उस समय बिजली की बढ़ोतरी उतनी नहीं की गई थी। साथ ही साथ कृषि बिजली का जो है वो उसको भी काफ़ी कंट्रोल करके रखा गया था। लेकिन अब जिस तरीके से बिजली बढ़ाने की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या का सबब बन सकती है। कहा जाता है कि नियामक आयोग जो है वो लोगों से पूछता है, उनकी राय लेता है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प बात होती है कि कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो ये चाहेगा कि बिजली दरों को बढ़ाया जाए। तो किसी की राय नहीं ली जाती, बिजली बढ़ा दी जाती है और ये बिजली आप देख सकते हैं कि बढ़ने वाली है जल्दी और लोगों की जेब पर इसका खासा असर पड़ेगा। चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल राघवेंद्र चौबे जी, बिजली विभाग कर्मचारी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और नीचे दिए गए टीवी स्क्रीन पर नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर चलेंगे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और इस पर अपनी राय दे सकते हैं। राघवेंद्र चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं दिलमनी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बिजली कर्मचारी संघ नेता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत राघवेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी। एक बार फिर से बिजली की दरें जो है उन्हें बढ़ाने की बात कही जा रही है। 2023 शुरू ही हुआ है और लोगों की जेब पर ये एक बड़ा झटका कह सकते हैं कि लगने वाला है। जी जी बिल्कुल। ये
किसान है, मजदूर है, गांव गली को भोगता है, इन पे पहले से ही विद्युत बिल का जो था पहले से बहुत अधिक भार है। कोरोना काल चला और भी बीमारी उसमें भी त्रस्त रहे, तो इस किसान पहले से ही विद्युत बिल को लेकर त्रस्त है। तो इस पर ये इतना बड़ा बढ़ोतरी है जो 18 से 23 गांव वाली और जो किसानों के लिए कुआ के लिए है वो 10 से 12%। ये तो यानी इतना अ, अधिक बिल कैसे अपने मेंटेन कर पाएंगे, कैसे ये तो नहीं लगता है। जबकि विद्युत विभाग है किसानों के लिए आपको जानकारी मैं बता दूं मैडम कि ये मीटर लगवा रहे हैं, जबकि योगी सरकार ने कहा है हम्म। कि जितना भी बिल है उसका आधा कर देंगे, लेकिन मीटर लगा के उनका बिल 3,000 से 4,000 तक आ रहा है। जो मीटर नहीं लगे हैं उस पर डमी दिखाकर उसका 7,000 6,000, क्योंकि जब त्रस्त होंगे हैरान होंगे तब वो लगवाएंगे। तो इस तरीके से विद्युत विभाग का कारनामा जो है उपभोक्ताओं के प्रति, किसान के प्रति और ठीक नहीं है। इसमें ये जो बढ़ोतरी होगी ये तो और भी बड़ा संकट पैदा कर देगी। उसकी आय कैसे दुगनी होगी? योगी सरकार कहती है कि उसकी आय दुगनी होगी, तो कैसे होगी? एक मामला है मैडम जी, मैं प्रकाश में लाना चाह रहा हूँ। विद्युत विभाग का मामला है कि उसमें हमारे परिवार के चाचा पिता की भूमि है, तो प्रलोभन देकर 150 से 151 नंबर जो उपजाऊ नहीं था उसको प्रलोभन देकर उन्होंने ले लिया। लेकिन उस पर एक उन्हें उपकेंद्र का निर्माण करना था, विद्युत सब स्टेशन बनाना था। तो वहां न बनाकर जो बेस कीमती थी जिसपे जिसपे अन्न उपजाया जाता था और सड़क किनारे थाना भी है वहां की थी, उस पर जबरन बना लिया कि भाई, उन्होंने कहा नहीं आपको मिलेगा। ठेकेदार उस समय 2005 की बात है, सपा की सरकार थी, तो सक्रिय थे, ठेकेदार भी सक्रिय थे। तो उस समय विभाग भी पीछे नहीं हटा, उन्होंने जबरन हमारी 168 गाटर संख्या 168 पर जबरन बना लिया। हमारे परिवार के तब से 2005 से कंटिन्यू अपने एप्लीकेशन देते रहे। शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों ने माना ये गलत है, 168 पे जो बना है तो गलत है। मुआवजे की मांग करते रहे, अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हाँ मिला तो ये हमें कि संविदा के रूप में मुझे वहां ड्यूटी मिली, तो उस समय से कि आप सीखिए, इसके बाद आपको विभाग में कर दिया जाएगा। लेकिन अब होता क्या है, जब हमारे परिवार के जब मुआवजे की मांग करते हैं तो मुझे सताया जाता है, मुझे प्रताड़ित किया जाता है, हमारी तनख्वाहें रोक दी जाती है। वर्तमान में अभी FIR करा दी, जबकि हमारे घर का कनेक्शन है फिर भी FIR करवा दी। ये अजब गजब विद्युत विभाग कुछ भी कर सकता है। और उसने 100 चोरी में हमारी FIR करवा दी, जबकि हमारा कनेक्शन है। मीडिया द्वारा खबरें चलाई गई कि आपके यहाँ ट्रांसफार्मर एक हुआ है, जबकि हमारे परिवार में कोई बोरबिल भी नहीं है। और उसमें दिखाया गया कि ट्रांसफार्मर इनके यहाँ है, कुआ है, चोरी है। और उस पर टीम एक्शन साहब द्वारा गठित कर दी गई और विजिलेंस आई। कुछ जब नहीं मिला तो पता नहीं किस दबाव में उन्होंने FIR करा दी है कि उन्होंने हमें कनेक्शन के कागज नहीं दिखाए, तो वह इनकी FIR कर दी। मैंने इसकी भी एप्लीकेशन दी है योगी जी को, ऊर्जा मंत्री जी को, सबको भेजा है और कहा है कि ऐसा अन्याय न किया जाए, मुझे जीने दिया जाए। अब मैं कैसे ऐसे जी पाऊंगा जबकि न्याय की बात हो रही है सरकार में, और देखो मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। मैडम मैं अपने आप के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ, आप कृपा करके इस पे विचार करिए और शेयर करिए। ठीक है, वापस आएंगे राघवेंद्र चौबे जी आपके पास। और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, बिजली दरें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, तो ऐसे में आपकी क्या राय है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिजली कर्मचारी संघ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, दिलमणि थपलियाल जी, और सुनील प्रकाश पाल जी सहायक संघ विद्युत विभाग से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले दिलमणि जी आपका रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो बिजली दरें बढ़ने वाली हैं 2023 की शुरुआत और एक बड़ा झटका उपभोक्ताओं को। हाँ मैडम नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें के न्यूज पे बुलाने के लिए। ये बिजली दरें बढ़ाना 23% जो बढ़ रही है, इसमें एक्चुअल में हमें उपभोक्ताओं को भी जागरूक करना पड़ेगा। उपभोक्ता जो हमारा ज्यादातर, क्योंकि बिजली चोरी को उपभोक्ता चोरी नहीं समझ पाता है और बहुत ज्यादा लाइन लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से अप्रत्याशा बिजली के दरों में वृद्धि करनी पड़ती है। ये 23% हो रही है,
इसका एक मूल कारण ये भी है कि हम लाइन लॉस को बहुत कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सघन चेकिंग भी रात दिन चलती है, सुबह मॉर्निंग रेड भी होती है और दिन में भी रेड डाली जाती है, लेकिन आए दिन फिर भी धीमानी जी, तो फिर इसको हम आप ऐसे देख रहे हैं कि मतलब करता कोई है और भर कोई रहा है। मतलब गलती किसी की, बिजली चोरी देखिए हर कोई तो नहीं करता, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं, पूरा बिजली का बिल देते हैं, और ये गाज गिरती है तो सब पे गिरती है, सब पे गिरती है। तो इसमें हमें जागरूक भी करना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट को एक अभियान चलाना पड़ेगा कि बिजली चोरी को चोरी समझे आदमी, है नहीं। जिस प्रकार से हम और चीजों पे पैसा खर्च करते हैं, बिजली का जो हमारा बिल है उसको हम प्रायोरिटी पे नहीं ले पाते हैं। जैसे हम राशन हर चीज ले आते हैं, मोबाइल का फोन को हम तुरंत रिचार्ज करा लेते हैं, लेकिन हम बिजली के बिल को बिल्कुल निम्न स्तर पर रखते हैं, उसे प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। अगर उसे प्रायोरिटी पे रखेंगे, तुरंत हमारा जितना बिल आ रहा है उसको पेमेंट कर दें, बिल बहुत ज्यादा रुक जाता है। आदमी लास्ट मोमेंट पे जब कनेक्शन काटने जाते हैं, फिर वहां पे मार पिटाई भी हो जाती है कर्मचारियों के साथ में। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी मजबूर है, क्योंकि कोयला इतना महंगा मिलता है, पिछले से बिजली और उत्पादन सारा यहाँ से नहीं होता, बिजली हमें लेनी भी पड़ती है, खरीदनी भी पड़ती है। तो उसका भी एक वो है कि महंगी बिजली मिलती है तो महंगी उपभोक्ताओं को देनी पड़ती है। और मेन कारण तो यही कि लाइन लॉस अगर हम कम कर दें, बिजली की चोरी को रोक दिया जाए, तो ये बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कोई है भरता, ये बात सही है। हमारा उपभोक्ता 75% उपभोक्ता हमारे ईमानदार है, थोड़े बहुत लोग हैं जो ये लोग चोरी करते हैं, इसकी वजह से ही ये बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ सुनील प्रकाश पाल जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं बिजली दर जो बढ़ने वाली है उसको लेकर? जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर आमंत्रित किया जी। और चूंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और चूंकि मैं एक कर्मचारी, बिजली विभाग का कर्मचारी होने के साथ एक उपभोक्ता भी, तो मैं दोनों तरह से ही ये कहना चाहूंगा कि देखिए मैडम, अभी तक जो एक अनुमानित है कि उपभोक्ताओं का बकाया लगभग 25,133 करोड़ रुपए है, जो उपभोक्ताओं से हम लोग नहीं ले सके या फिर उपभोक्ताओं ने दिया नहीं है। अगर वो 25,133 करोड़ हमें मिल जाता है उपभोक्ताओं के द्वारा, चाहे वो किसी भी स्तर के उपभोक्ता हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, छोटे उपभोक्ता हो, बड़े उपभोक्ता हो, इंडस्ट्रीज हो, तो अगले 5 सालों तक हम 7% बिजली की दरों को कम कर सकते हैं, अगर वो पैसा हमें मिल जाए। तो हमारी समस्या, चूंकि मैं खुद बिजली विभाग से हूं, लेकिन बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगा कि ये बिजली दरें बढ़ाई जाए, क्योंकि ये अगर बिजली दरें बढ़ाई गई तो जाहिर सी बात है जो चीज महंगी होती है वो और ज्यादा चोरी होगी। हमें अपना आधारभूत ढांचा सही करने की जरूरत है। सरकार को ये चाहिए कि विभाग पर ध्यान दें कि उसमें जो मीटर आ रहे हैं, मीटरों में तमाम खामियां हैं। हम लोगों ने भी, संगठनों ने भी कई बार आवाज उठाई, यहाँ बिजली विभाग की कार्य प्रणाली अत्यंत खराब हो चुकी है। मैनेजमेंट जो है उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो हाई लेवल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बैठाला जाए जो एक टेक्निकली साउंड हो, और नई नई तकनीक आ रही है, उनके द्वारा विभाग के घाटे को बिल्कुल कम किया जा सकता है। आज अगर बिजली दरें बढ़ी तो उपभोक्ता तो परेशान होंगे ही, और बिजली विभाग वाले जो हम कर्मचारी हैं वो पिछले 3-4 वर्षों से परेशान हैं। आप लोग क्यों परेशान हैं? तमाम सुझाव रखते हैं। जी, आप लोगों को क्या परेशानी है? आप एज अ उपभोक्ता परेशान है या फिर एज अ कर्मचारी परेशान है? कई बार जो हाई मैनेजमेंट है उनके यहाँ से जो आदेश आते हैं उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है। हम लोग चूंकि फील्ड में रहते हैं, और फील्ड में रहते हुए जो उपभोक्ताओं से संपर्क रहता है, उनके द्वारा जो हमें फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के आधार पर हम प्रबंधन को अपनी चीजें पहुंचाते हैं कि अगर इस तरीके से हम लोग कार्य करना प्रारंभ कर दें तो शायद कुछ हम लोग इस घाटे से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। लेकिन वो सब चीजें नहीं मानी जाती हैं। और चूंकि विभाग को सुधारने के लिए हम लोग कई बार प्रयास कर चुके हैं कि मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हो, कि नीचे की समस्याएं। सुनिए जी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनको सुन लेते हैं। और अय्या से ऋषि हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी।
अपनी राय रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे मैम। जिस तरह से बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो एक नया पैगाम दिया जा रहा है, 12 से 16% तक बिजली बढ़ाई जा रही है, इसको लेके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे हम गांव में रहते हैं, एक तो पहले केरोसिन मिलता था, जो कंट्रोल पे केरोसिन मिलता था, उससे हम अपना गुजारा कर लेते। पहले तो लाइट का जो लाइट है, लाइट देकर एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि लाइट गांव में जाएगी, घर घर लाइट जलेगी। तो आज वो केरोसिन भी बंद कर दिया गया है। अब डिब्बी भी जलाने लायक नहीं रहे हैं। लालटेन जलाते थे, डिब्बी जलाते थे, अब वो भी जलाने लायक नहीं रहे हैं। और किसान है, खेती से कितना उपजाऊ होता है, कितना और जो ट्यूबवेल भी हैं, उनका भी बिजली बिल बढ़ा दिया गया है, 10% कर दिया गया है। अब बहुत बड़ी समस्याएं के घेरे में जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों में भी दिक्कत आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि बिजली की दरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं जो बिजली दरें यूपी में बढ़ने वाली हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय उत्तर प्रदेश की सरकार एक बोझ और बढ़ाने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर। पहले उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई तमाम और चीजों से जूझ रही है, और ऊपर से ये बिजली का जो भार बढ़ने जा रहा है, मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ने जा रहा है। चाहे हम सिलेंडर की बात करें, महंगाई की बात करें, तमाम और चीजें हैं उनकी बात करें, पहले ही इतनी बोझ से जूझ रही उत्तर प्रदेश की जनता, और जब ये महंगाई थोड़ी और जब बिजली के माध्यम से बढ़ेगी तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता पे बोझ बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। भाई आय की स्रोत नहीं बढ़ रही उत्तर प्रदेश की जनता की, लेकिन महंगाई का बोझ जरूर बढ़ता जा रहा है। जो आम जनमानस है, जिसके पास बहुत बड़े आय के स्रोत नहीं है, उनके ऊपर जो ये बोझ होता है, ये 2 रुपए भी अगर बढ़ता है तो बहुत बड़ा बोझ बढ़ जाता है उनको, उत्तर प्रदेश की जनता की। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। सुनील प्रकाश जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद राघवेंद्र जी आपका रुख करूंगी मैं। जी मैडम, मेरा यही कहना है कि ये कोई तरीका नहीं है कि हम बिजली की दरें बढ़ा करके विभाग को फायदे में पहुंचाने की कोशिश करें। पहले हमें अपने विभाग की कुछ खामियां देखनी होंगी। सरकार को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, और 2019 में जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो आंकड़ा जारी किया था, उसमें 22% एटीसी लॉस रहा है, यानी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल जो लॉस होता है, टेक्निकल लॉस होता है, तो वो 22% रहा है। उसके अलावा जो हम उपभोक्ताओं से वसूली नहीं कर पाए, जिसमें सबसे ज्यादा जो सरकारी विभाग है वहां से पैसा नहीं मिल पाया है। तो अगर सरकार सिर्फ एक लेटर इशू कर दे या सब जगह एक घोषणा कर दे कि जिन विभागों में भी, सरकारी विभागों में, चूंकि वो तो उन्हीं के स्वामित्व में आते हैं, कि वो बिजली विभाग को तुरंत पैसा दें, तो उससे काफी कुछ घाटा पूरा हो सकता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि अगर 25 करोड़ 133 करोड़ 25,133 करोड़ हमें वसूली मिल जाए तो 7% तक बिजली की दरों को कम किया जा सकता है। तो इस पर हमारी समझ से फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर बिजली दरें महंगी हुई तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पेट्रोल महंगा होने पर हमारी जिंदगी पर, आम जिंदगी पर एक प्रभाव पड़ता है, वैसे ही सारी चीजें महंगी होंगी। एक साबुन से लेकर के अनाज और जो भी है सारी चीजें, क्योंकि फैक्ट्री में भी बढ़ेगा तो वो भी अपने प्रोडक्ट महंगा करेंगे। तो इसका एक जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और वर्तमान में महंगाई वैसे ही इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी को, बल्कि एक हम लोग तो जॉब में है, फिर भी एक बैलेंस करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो निश्चित ही इसे वापस लेना चाहिए, और मैं उपभोक्ताओं के साथ। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। और कर्मचारी नेता हमारे साथ जो लगातार बने हुए राघवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि जो हम बिजली बाहर से खरीदते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि बाहर से आप महंगी खरीदोगे तो यहाँ पर महंगी बेचोगे, और बेचोगे तो इसलिए आपको बिजली की दरें बढ़ानी पड़ेंगी। ये एक बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पावर प्लांट जो है वो यहाँ पर वो तमाम बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। जी मैडम, इसका कोई ये सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन विद्युत दरें बढ़ा के क्या आप घाटे से उबार सकते हैं? विभाग को नहीं उबार सकते। इसमें क्या है,
नीति और नियम सही होना चाहिए। नियम ये कि जो रेवेन्यू है आपका, रेवेन्यू क्या विद्युत की दरें बढ़ाने से रेवेन्यू आने लगेगा क्या? नहीं आने लगेगा। जब उपभोक्ता को समय से सही बिल नहीं दिया जाएगा तो कहां से रेवेन्यू आएगा? और जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो घाटे में जाएगा। अब क्या है, ये विद्युत विभाग जो है इसमें नीति नियम मैंने इसलिए कहा है कि अधिकारियों को अपनी नियत सही रखनी चाहिए। इसमें होता है क्या, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। क्या है, दूरी का कनेक्शन, आप इनको ये नहीं करना चाहिए। घोटाला कैसे, मैं बताऊं आपको कि जैसे कनेक्शन घरेलू दिए जाते हैं, है घरेलू कनेक्शन है, उसमें एस्टीमेट के नाम से जैसे 40 से ज्यादा दूरी है तो उसका एस्टीमेट बनेगा 350 रुपए प्रति मीटर। तो 350 रुपए प्रति मीटर बनेगा, जबकि किसान को न केबल मिलेगी न पोल मिलेगा, पर 350 रुपए क्यों लगेगा? अब क्या है कि कोई नहीं देता, ना विभाग में वो जमा होता है, विभाग तो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन अपने जेई है, अधिकारी है, उसमें बंदर वाट करके दूरी 100 मीटर है तो उन्होंने 40 ही दिखाई, 35 दिखाई, उसमें तो जमा करना नहीं है अच्छा एक्स्ट्रा। ठीक है जबकि राघवेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं, उसके बाद वापस आप पर आएंगे। हमारे साथ बलबीर कानपुर से जुड़ चुके हैं। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय रख सकते हैं आप। प्रदेश सरकार ने जो बिजली दरों में बढ़ोतरी के बारे में फैसला किया है, उससे बेहतर ये होता कि जो बिजली की जो लाइन लॉस है और जो जिन उपभोक्ताओं पे बिजली का बकाया है, जिसमें सचिवालय हुआ, न्यायालय हुआ, ये बड़े बड़े विभाग हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के विभाग है, वहाँ से तो भुगतान ही नहीं होता। आम आदमी का तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता, लेकिन जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का बिल का भुगतान होता है, उसका न तो कभी कनेक्शन काटा जाता, न उसकी बिजली रोकी जाती। यदि सरकार इन दो चीजों पर लगाम लगा दे कि नियमित रूप से बिजली बिलों की वसूली हो, चाहे वो कितना भी सक्षम अधिकारी हो या नेता हो, किसी भी उपभोक्ता हो, और जो लाइन लॉस है, अगर इन दो बिंदुओं पे ध्यान दिया जाए तो ये उपभोक्ता को रेट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो उन चीजों पे है कि इनको जो छिपाया जा रहा है, लाइन लॉस को भी नहीं बचाया जा रहा है और जो बकाया वसूली वो भी नहीं की जा रही। इसके लिए दो तथ्य मेन रूप से जो है जिम्मेदार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। गिरीश कानपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात रख सकते हैं आप। अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि हम योगी सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि मैं इन सब चीजों को बहुत ठीक से देखा है, समझा है, जो कुछ हो रहा है। ये जो इनके अधिकारी हैं, अपने जितने उनको छिपाने के लिए सरकार को जब ज्यादा परेशानी होती है तो पैसे बढ़ाने की जो है रिकमेंडेशन कर देते हैं। सरकार बेशक पैसे बढ़ाए, लेकिन हमारी बात पर ध्यान दे सरकार और जनता को इंसाफ दे। हम ये कह रहे हैं कि जितने 77 जिले हैं इनके अंदर के 77 जिले, उनमें उत्पादन का, वितरण का, ट्रांसमिशन का सीएजी की टीमें बना करके, टेक्निकल एक्सपर्ट लगा करके पूरा ऑडिट कराएं। और जितना स्टोर परचेज में घोटाले हैं, स्टॉक में जितने घोटाले हैं, लाइन लाश एक धोखा है, चोरी है, वो चोरी करवाते हैं ये लोग और चोरी के लाइन लाश पे दिखाते हैं उसको। ये कारखाने तक चलाते हैं और महनवारी बांधे हैं इनके अधिकारी। तो ये सीएजी टीमें बना करके 77 जिलों को 3 महीने के अंदर ऑडिट करा के जनता को इंसाफ दें और जनता को बताएं कि जनता की गलती से ये घाटे हैं कि आप और आपकी टीम जो चोरी कर रही लखनऊ से लेकर पूरे जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके कारण घाटे हैं। अगर आपकी चोरी से घाटे हैं तो आप अपनी चोरी बंद कर दो, और अगर जनता की वजह से घाटे हैं तो जरूर वसूल लो जनता से। मैं दुगना पैसा देने को तैयार हूँ। ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और हाजिर होते हैं।
राशिद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा हम कर रहे हैं जो बिजली की दरें यूपी में अभी हाल ही में बढ़ने वाली हैं और इसका सीधा असर जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो बिजली का एक बड़ा झटका यूपी उपभोक्ताओं को लगने वाला है। हमारे साथ इटावा से विनय जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं हमारे। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर, अपनी बात रख सकते हैं आप। और विनय, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें और अपनी बात को पूरा करें प्लीज। नमस्ते मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट आम जनता महंगाई से वैसे भी तरह से ये गवर्नमेंट क्या चाहती है? हम लोगों को जिंदा रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है? कैसे जिए हम लोग? वो कोटा पर केरोसिन मिल नहीं रहा है, बिजली की दरें महंगी हो रही हैं, बिजली आ नहीं रही है, जो आ भी रही है किसान की कमर तोड़ रख दी सरकार ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। राघवेंद्र चौबे जी कुछ कहना चाहते हैं। राघवेंद्र जी का जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका मैं विरोध कर रहा हूँ, ये बिल्कुल न बढ़ाई जाए विद्युत की दरें हैं, क्योंकि पहले से ही किसान त्रस्त है और मजदूर है, गांव गली का जो उपभोक्ता है वो क्या बिल नहीं जमा कर पा रहा है। हाँ, इन पर इन्हें फोकस करना चाहिए। विभाग को हमारी सलाह है, अधिकारियों को सुन रहे हो तो इस पर फोकस करना चाहिए। जैसे कार्यालय, सरकारी कार्यालय हैं, भवन हैं, इन लोगों की आवास है, उनका बकाया, काफी बकाया, लाखों के हिसाब से बकाया पड़ा है। वहाँ कोई देखने नहीं जाता, चोरी हो रही, डायरेक्ट चल रहा, क्या हो रहा है। तो वो अगर पैसा आ जाए तो घाटे की पूर्ति हो जाएगी, इनका लाइन लॉस भी कम हो जाएगा। और इनमें जो अधिकारी है, छोटे अधिकारी, जेई है, एसडीओ है, तो इनको अपनी नियत सही रखनी पड़ेगी। अब ये चोरी के नाम पर सब कुछ नहीं होता है, न जनता में भय है, कुछ नहीं है। क्या पता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ले दे के छूट जाएंगे, तो इनकी अब नियत भी इनको सही रखनी पड़ेगी। जैसे कि कई काम होते हैं, पोल शिफ्टिंग का, कहीं लाइन शिफ्टिंग का, तो वो विभाग में जमा ही नहीं होता है, ये अपने मर्जी से करा देते हैं। तो ये छोटे छोटे काम नहीं, ये बहुत बहुत बड़े काम है। ठीक है, कहीं किसी का भवन बन रहा है, साधारण कोई किसान का तो बनेगा नहीं, बड़े अधिकारी का, बड़े जैसे नेता का बनेगा, तो उसमें क्या है, उसमें पैसा तो जमा होता नहीं विभाग में, अपने कह के ले दे के हो जाता है। तो इन पर रोक लगानी पड़ेगी। तो इससे मैं बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ, पहले से ये त्रस्त है, इसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। विद्युत बिल में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, 18 से 23% है, आदमी कैसे ये कर पाएगा? और फिर जब ये ज्यादा बढ़ोतरी होगी तो उसका सीधा सा असर पड़ेगा परिवार पे, कैसे भरण पोषण होगा उसका, कैसे जमा कर पाएगा? तो हर चीज का जब महंगी बिजली होगी तो उस हिसाब से सब कुछ महंगा हो जाएगा। मैडम, यही कहना है हमारा। ठीक है, सरकार को ये नहीं करना। वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ शौकत अली जी भी लगातार बने हुए। शौकत अली जी, पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बिजली अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको महंगी मिल रही है, आप यहाँ पर और महंगी बेच रहे हैं। तो यहाँ के पावर प्लांट्स बंद हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े किताबी दावे कर रही है। तमाम दर्शक अभी आपके साथ जुड़े थे। कानपुर के एक दर्शक ने बहुत बारीकी से बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारी चोरी करने का काम कर रहे हैं, गबन करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। बहुत बारीकी से उन्होंने आपको बताने का काम किया। एक आम दर्शक को अगर ये बात समझ में आ जा रही कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी सरकार के नाक के नीचे सब कुछ काम करने का काम कर रहे हैं, इतने पैमाने पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मैं बड़ा आश्चर्य में था कि एक आम जनमानस को ये बात समझ में आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बात समझ में नहीं आई, ऊर्जा मंत्री को ये बात समझ में नहीं आई कि उनके अधिकारी उनके नीचे बैठकर किस तरीके का खेल खेल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री निंद्रावस्था में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निंद्रावस्था में। कागजों पे तो कार्य हो रहा होगा कि बहुत अच्छी चल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरा जगमग है उत्तर प्रदेश, राम राज्य चल रहा, लेकिन जो धरातल है, जो ग्राउंड है नीचे का, वो सच में कहीं ना कहीं जूझ रहा है। मैं कहता हूं कि अगर आपके तमाम पैनलिस्ट कह रहे थे कि अपना कोटा पूरा करना चाहते हैं, घाटे में जा रही उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग की चीजें घाटे में जा रही, एक दर्शक ने जिस बारीकी से उन चीजों को बताया, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है कि उन पर जांच कराई जाए, ऑडिट कराया जाए, पूछा जाए कि अगर हमारा एक पोल की दर 300 रुपए तय की गई है तो जो एस्टिमेट बना वो 300 में ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, उसकी ऑडिट हो रही या नहीं हो रही, उसकी रिपोर्ट कहाँ तक गई, कैसे वो टेंडर हुआ, कहाँ तक हुआ, तमाम चीजों की जांचें हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पे जांच होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि बिजली की दर बढ़ाकर अपना कोटा भरा जा रहा है, लेकिन सच्चाई कि उत्तर प्रदेश की जनता पे एक बड़ी मार पड़ने वाली है। इस ठंड के मौसम में तमाम ऐसे रोजगार के बेरोजगार लोग हैं
जो अपने व्यापार को नहीं बढ़ा पा रहे, जब उन पर ये मार पड़ेगी तो वो टूट जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक प्रेम चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मैं खाली ये बोल रहा हूँ, सरकार बढ़ा रही है बिजली की दरें, किस कारण से? अगर ये चोरी नहीं रोक सकते बिजली कर्मचारी तो उनका प्रॉब्लम है। अगर वो बकाया नहीं वसूल कर सकते हैं वो उनका प्रॉब्लम है। अगर उनका प्रॉब्लम सरकार नहीं कर सकती हल तो सरकार का प्रॉब्लम है। जो सरकार बोलती है कि भ्रष्टाचार पर हम लगाम लगा लिए, जीरो टॉलरेंस है, तो योगी सरकार क्या कर रही है? अगर वो इस टॉलरेंस को बंद कर देती है तो हो गया काम। और 25,000 को जितना भी वो बोल रहे हैं तो हम 7% कमती कर देंगे, तो योगी सरकार क्या कर रही है? खाली वहाँ पे जाके जगह जगह लाइटें लगा दी या लोगों के घर में बिजली दे दिया। अब उनको बिजली देने का क्या चुप होगी? आप समझिए, आपको पहले मैं नशा दे के नशा खिला के नशाई बनाता हूँ, उसके बाद में अभी उन्होंने बिजली दे दी और बिजली की दरें बढ़ा दी। पहले सिलेंडर दे दिए, सिलेंडर के बाद में अब मुफ्त में सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। तो ऐसे तो जनरल पब्लिक को ही खत्म कर रहे हैं ना ये लोग। क्या वोट की राजनीति हुई ना? ये चीजें वोट की राजनीति है। पूछिए योगी सरकार से वो क्या कर रहे हैं। और फिर मोदी जी बोलते हैं मोदी और योगी जो है तो नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। मुमकिन कर दिया उन्होंने। अभी भीख में दे रहे हैं सबको राशन, थोड़े दिनों में वो सब जनता को भीख में सब्सिडी देने लग जाएंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी। अब बिजली कहाँ से देंगे आप बताइए? बिजली कहाँ से लाएंगे? ये बोलते हैं कि हमको इनके देके जाके ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं यूपी में। कितने ट्रांसफार्मर जिनको चला गए नहीं है। अभी ये जा रहे हैं महाराष्ट्र में जाके वो कहते हैं कि हमारे यूपी में आए, यहाँ पे कोई निवेश करे। कौन करेगा निवेश इनके यहाँ आके? अगर उनके कर्मचारी आके काम करने के लिए, रहने के लिए घर करेंगे तो क्या वो बिजली की दरें बढ़ा के सुनेंगे नहीं कि हमको जहाँ पे किराया कितना देना पड़ेगा, बिजली की दरें कितनी बढ़ गई है? सोचने की चीज है। योगी सरकार क्या कर रही है? खाली एक मखौल उड़ाने की बात कर रही है। टीवी पर एक खाली एक दिन भर एक ही समाचार चलता है, योगी सरकार के युग में ये कर दिया, योगी ने ये कर दिया, योगी ने। अरे कर दिया तो कर देने के बाद में आप सोचिए आगे का क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उसको देखते नहीं है। उन्होंने वहाँ कह दिया कि हमने इतने हवाई अड्डे बना दिए, इतनी सड़कें बना दी। अब उन सड़कों पर बिजली जगमगाएगी तो ये क्या करेंगे? बिजली नहीं है तो नहीं है, फिर बढ़ाइए, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि लोगों ने पेट्रोल भी बढ़ा हुआ देख लिया, बिजली भी बड़ी देख लेंगे। लोगों को तरह सोना है होंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जो काम आप करने की चेष्टा कर रहे हैं वो फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? आप भ्रष्टाचार को मिटाने की चेष्टा जो कर रहे हैं फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? आप झूठे वादे करते हैं, झूठी बात बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ आप दुनिया को ये ना बोलिए कि 100% कर रहा हूँ। आप ये बोलिए मैं 10% से 20% पर आया हूँ, 30% पर आया हूँ, 40% पर आया हूँ। हर चीज में ये ना बोलिए कि हम पीएम साहब के अनुकरण में ये कर रहे हैं। सर उनको भी आप लोगों ने चढ़ा दिया। पीएम साहब जो सोच रहे थे उनसे भी उनको आगे आपने कर दिया। जो वो करना चाहते थे अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ उन्होंने चेष्टा करी, लेकिन उनका नाम दिन भर एक ही बात, हमारे पीएम साहब, हमारे पीएम साहब। अरे सर थोड़ा बहुत करिए तो देश दुनिया में आप लोग का नाम तो होगा। तो आप थोड़ा ही करिए लेकिन गाइए ज्यादा नहीं। सर मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यूपी को आपने जितना संभाला है उतने भर ही रहने दीजिए, उससे आगे का और गुणगान मत करिए सर। और दूसरों पर लांछन लगाने के बजाय अपनी कमजोरियों को भी खोजिए, कहाँ तक क्या कमजोरियां हैं। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। राघवेंद्र जी आपका रुक करूँ, उससे पहले मैं दिलमणि जी का रुक करना चाहूंगी। दिलमणि जी देखिए, बड़ी एक जो बेसिक चीज निकल कर सामने आ रही है वो है बिजली चोरी। और ये किसका फेलियर है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर बिजली चोरी हो रही है, मैं तो कई बार मैं इस बात को जानती हूँ और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिजली चोरी जहाँ जहाँ पर होती है वहाँ पर बिजली कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं। कई ऐसे बिजली कर्मचारी होते हैं जो बिजली चोरी करने में इन्वॉल्व होते हैं। भ्रष्टाचार जो है वो अंधाधुंध चल रहा है डिपार्टमेंट में। दिलमणि जी अनम्यूट करें। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिजली कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है, होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं। कुछ हमारे उपभोक्ता भी होते हैं जो बिजली कर्मचारियों को पता भी नहीं लग पाता। हमारे जो कर्मचारी वहां पर रेड भी कर होगा तो मार पिटाई नहीं होगी। आए दिन हमारे कर्मचारी घायल होते हैं, जाते हैं वहां पे साइडों पर। दूसरा, इसमें एक बड़ा पहलू ये भी है कि जो आप कह रहे हैं, मैंने भी पहले वाले उसमें कि बाहर से हमें बिजली खरीदनी पड़ती है। यदि हम देखो, 2 प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है, एक तो कोयले से होता है, एक पानी से होता है। एक हाइड्रो का प्रोजेक्ट है, एक थर्मल का प्रोजेक्ट है। यदि हम हाइड्रो के प्रोजेक्ट लगा लें, हाइड्रो की बिजली सस्ती पड़ती है, प्रोजेक्ट तो जरूर महंगा लगता है हाइड्रो का, लेकिन बिजली बहुत सस्ती पड़ती है, अगर उस पर भी ध्यान दें। और दूसरा,
जो हमारे सुनील प्रकाश पाल जी ने भी कहा था, एक बहुत बड़ी बात कही है, अगर जो हमारे सरकारी बकाया है, कि सरकारी बकाया अगर हमें मिल जाए तो हमें कई सालों तक वाकई में ही बिजली की दरें बढ़ानी नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो मैंने पहले कहा था कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि बिजली की चोरी कोई करता है तो देश हित में नहीं है। देश की अगर तरक्की करना, विकास की धुरी बिजली है। और हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि बिजली की चोरी नहीं करनी है, बिजली का पेमेंट हमें टाइम से जमा करना है, इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और दूसरा थर्मल की जगह अगर हम हाइड्रो पे ध्यान दें, थर्मल महंगा, प्रोजेक्ट सस्ता लगता है लेकिन बिजली इसकी महंगी बनती है। और हमारा हाइड्रो का प्रोजेक्ट तो महंगा लगता है लेकिन बिजली बहुत सस्ती पड़ती है, नॉमिनल चार्जेस होते हैं उसके। अगर उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो हम बेहतर सारी चीजें हैं, अगर इस पर काम किया जाएगा तो कैसे नहीं होगा। ठीक है, राघवेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? आवाज कट रही है। जी जी, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, मेरे एक साथी ने अभी कहा था, केरोसिन के बारे में बात की थी, तो हम भी उस बात से सहमत हैं। और जो भी साथी सभी बोल रहे सबसे सहमत ये हैं कि जो केरोसिन मिलता था गांव ग्रामीण में, लोग देखिए राघवेंद्र जी, ये ना उपभोक्ता है, ये जितने भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं ना, ये परेशानियां झेलते हैं। और ये चूंकि बिजली चोरी नहीं करते इसलिए इनको ज्यादा कष्ट होता है जब बिजली बढ़ती है। तो जी कंटिन्यू करिए आप। आवाज मैडम की कट रही है। आप राघवेंद्र जी आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। मैं यही कहना जी 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 मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो कनेक्शन, जो विद्युत विभाग है, जो कनेक्शन की आवश्यकता भी नहीं है ग्रामीण में, लगभग 40-50%, लेकिन उन्होंने कनेक्शन दिए, योजना के तहत दिए, आवश्यकता भी नहीं थी। और उस पर काफी 4200 रुपए में मीटर बल्ब उस हिसाब से सरकार पर बोझ पड़ा। क्या आवश्यकता थी उसकी? कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये विद्युत, हाँ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जैसे परिवार है, परिवार में सभी संयुक्त रूप में रह रहे हैं, तो जरूरी नहीं सबका कनेक्शन हो। एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन से सब हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन अधिकारी क्या करते हैं कि अपने हिसाब से, जैसे पैसा नहीं मिला या किसी पर आरोप लगाना, किसी पर मुकदमा करना है, तो अनावश्यक हैरान करते हैं। और मैं नीति संगत और न्याय इस विभाग में तो कहीं है ही नहीं। बस में हमारा यही मुद्दा है कि इसको देखें, अपने अधिकारियों को सही देखें और जनता को न्याय ये दिलाएं कि विद्युत बिल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये तुम जो दरें बढ़ा रहे हैं इससे नहीं होगा कुछ। अगर होगा तो कुछ करने से होगा। और बकाया, मैंने पूर्व में भी कहा है, जो सरकारी उस पर बकाया है वो वसूला जाए। तो यही बात। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी हैं। चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, और अपनी बात रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विद्युत आपूर्ति हेतु वो प्रयास सरकार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं देख रहा हूँ कि आजकल विद्युत आपूर्ति फ्री में की जा रही है। ये भी एक सोचने का विषय है। आप बिजली फ्री कर रहे हैं और लोगों को ऐसे कर रहे हैं जैसे भाई दान कर रहे हो, ये बात गलत है। पैसा कंपनियों को चुकाना पड़ता है। और मैं एक बात जो है इशारे में आपको बताया है कि किस नेता की वजह से ये कहानी हो रही है। और एक नेता और है जो आजकल घूम रहा है, जिसका शोरूम लूट गया, जिसकी दुकान लूट गई, जिसकी रेहड़ी लूट गई, उसके बाद उसको वो अपने खोमचे को बचाने के लिए टी शर्ट में घूम रहा है। वो नेता भी वही कर रहा है जो दिल्ली का नेता कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्युत के प्रभाव से ही सारा कार्य होता है। अगर विद्युत के ऊपर आप चार्जेस बंद कर देंगे तो आप राज्य नहीं चला पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे से जुड़ी आपके कोई भी राय हो। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है शमशी आजाद जी आपका भी। शमशी आजाद जी सुन पा रहे हैं आप?
हेलो। जी शमशी आजाद जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी बताइए। शमशी आजाद जी, एक बार फिर से बिजली का एक बड़ा झटका उपभोक्ताओं को लगने वाला है। सबसे पहले तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बिजली कंपनियों को जो है प्रोडक्शन करने के लिए लागत लगानी पड़ती है और बिजली कंपनियां जो है पैसा लगाकर बिजली उत्पादन पैदा करती हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मंसूबा बनाया है, तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटा सुचारू रूप से बिजली का आपूर्ति होना चाहिए। तो शमशी आजाद जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन से उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं जहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है? आपको पता है इस ठंड में भी बिजली कटौती हो रही है और कितनी ज्यादा हो रही है। ठंड में बिजली कटौती हो रही है, मतलब गर्मियों में होती है तो बात अलग है, ठंड में भी बिजली कटौती की जा रही है और आप कह रहे हैं 24 घंटे बिजली दे रहे हैं आप। उत्तर कटिंग और शेड्यूल के हिसाब से अगर देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला नहीं जहाँ कम से कम 18 घंटा बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से न की जाती हो। अगर ये सुचारू रूप से 18 घंटे बिजली कहीं नहीं मिल पा रही है तो हमको जिले का नाम बताइए, हमको स्थान का नाम बताइए, पावर स्टेशन का नाम बताइए कि जहाँ कम से कम 18 घंटा बिजली आपूर्ति नहीं की। ठीक है, 24 से 18 पर आ गए, मेरे लिए ये ठीक था। लीजिए, उसके अलावा जो महानगर है, जो औद्योगिक क्षेत्र, उसमें 24 घंटा लगातार बिजली की आपूर्ति की जा रही है। महानगर जितने हो, कानपुर, आगरा, आपका प्रयागराज है, वाराणसी है, इतने सारे जिले जो है, इसमें जो गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, मुरादाबाद है, मेरठ है, तो इसमें 18 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है जो औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में भी अगर आप देखें तो 24 घंटा लगातार बिजली की सुचारू व्यवस्था निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है। थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी जो है रेट बढ़ाने का काम जो है जो कंपनियों ने किया है, तो इस पर अभी बहस चल रही है। अभी इसको अमली जामा नहीं बनाया गया, नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगाई है कि इस तरीके से दरों में वृद्धि की जाए। कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम दरों में वृद्धि की जाए, जिससे उपभोक्ता जो है उन परेशान न हो और सरकार को भी जो है किसी तरीके से विपक्ष को झेलने का मौका नहीं मिले। शौकत अली जी, हमारे मित्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को राहत दी जाती है बिजली की। मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, देखिए केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोहरा मापदंड अपनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक तरफ दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो सस्ती बिजली मिल जाती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है, उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोचती है कि उत्तर प्रदेश में कोई गरीब रहता ही नहीं, राम राज्य क्योंकि आ गया जब से भाजपा की सरकार है, सब अमीर रहते हैं और इतने अमीर रहते हैं कि चाहे जितना बोझ डालो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इनकी सरकार हरियाणा में भी है, उत्तराखंड में भी है, गोवा में भी है, तमाम और राज्यों में सरकार है। अगर आप वहां के बिजली की दर से तुलना करने का प्रयास करें तो उत्तर प्रदेश की बिजली तब भी महंगी है। महाराज, आपकी सरकार हरियाणा में भी है और राज्यों में भी है, वहां तो आप महंगाई नहीं बढ़ा रहे हैं, वहां बिजली यूज नहीं होती है या वहां के लोग गरीब हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही ऐसे हैं जो बहुत अमीर है, जहाँ पे बिजली का भार पहले से बढ़ा हुआ उस पर और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या हल होगा? आप बंद पड़े हुए प्रोजेक्टों को चालू नहीं करना चाहते हैं, बिजली की दर को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले शमशी आजाद जी जवाब दीजिए कि आखिर ये जो पावर प्लांट्स हैं ये बंद क्यों हैं? क्यों इस पर काम नहीं किया जा रहा? क्यों हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ रही है? और जाहिर सी बात है, बाहर से बिजली खरीदेंगे तो यहाँ पर महंगी बेचेंगे। इस पर मैं आऊंगी, हमारे साथ एक दर्शक है गिरीश शुक्ला जी, वो कानपुर से जुड़ चुके हैं, उसके बाद आपसे जवाब लूंगी मैं। गिरीश शुक्ला जी, बात पूरी करिए अपने। हाँ, ऐसा है कि मेरे विचार से मैंने जो अनुभव किया जीवन में, उसके हिसाब से कोई चीज देश में होनी ही नहीं चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, अभियान होना चाहिए। अगर कोई समाज में असमर्थ है, ठीक पहचान करके उसको पर्याप्त वेतन दी जाए तो वो भी सामान खरीद सके। अगर आप फ्री बांटना शुरू कर देंगे तो सभी सुविधाओं का हनन होता है और ये नेता ये फ्री बंटवाते हैं तो आर्टिकल हो जाए। मतलब जब खर्चा लेन नहीं है, वो चीज फ्री बट गई, आई फ्री बट गई तो फिर अपना भ्रष्टाचार को है तो व्यवहार नहीं होती है। कुछ बुनाई नहीं चाहिए इसमें और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमने जब 54 स्कूल में 50 रुपए का मसाला चढ़ाया और कोई चीज खरीद नहीं सकते, 10 रुपया फीस नहीं दे सकते, हाथ पर 10 रुपये को बनवा सकते। ये बातें हैं, ये नेताओं ने देश को लुट लेने का। ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। शौकत अली जी, देखिए एक प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है फ्री का। जिस स्टेट में बिजली फ्री है वहां दर नहीं बढ़ता, जहां बिजली का बिल लोग दे रहे हैं
और बड़ी मशक्कतों के साथ दे रहे हैं। पहले से इतनी महंगी उत्तर प्रदेश की बिजली, वहां दर बढ़ाई जा रही। तो ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल सेट मत करे। जो दर्शक भी कह रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के फिर कहूंगा कि यहाँ बिजली फ्री नहीं मिलती किसी को। अगर किसी का कोई भ्रम है तो छोड़ दीजिए, दिल्ली मिलती है, और दिल्ली में बिजली के दर नहीं बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। ठीक है, शमशी आजाद जी। बिजली व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से है और 24 घंटा बिजली की व्यवस्था है। इस वक्त जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पावर प्लांट्स की बात करिए शमशी आजाद जी। इस वक्त किसानों के लिए बिजली को पहुंचाना, उनके क्योंकि खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, पानी की आवश्यकता है, तो वहां पर जो है किसानों के लिए स्पेशल अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। जहाँ कहीं पर भी किसानी क्षेत्र है, कृषि योग्य भूमियां हैं, तो वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा बिजली आपूर्ति की जा रही है। जो पावर प्लांट बंद है वो पहले से बंद है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और फरवरी में ये कहा गया, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले हमारे घर से 2 जनवरी को जो यहाँ बैठक हुई थी, जिससे ये बंद पड़े पावर प्लांट, बंद पड़ी गन्ना मिलें, बंद पड़े कारखाने, उन सभी चीजों पर चर्चा हो चुकी है। और उससे बहुत जल्द फरवरी के बाद जो इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है, इसके बाद जो यहाँ पर निवेश किया जाएगा, तो हो सकता है उसमें उन बंद पड़े प्लांटों को फिर से चालू करने की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार करे। जो बंद पड़े कारखाने, बिजली प्लांट है, गन्ना मिले, जो कुछ भी बंद पड़ी है, उनको दोबारा से चालू करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी माह में शुरू करने जा रही है। ठीक है, सुनील प्रकाश जी, एक बात जो पहले निकलकर सामने आई, जो सवाल मैंने अभी दिलमणि थपलियाल जी से भी पूछा था कि भाई यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिजली चोरी की है। बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और एक बात और हमारे दर्शक कह रहे थे कि लाखों करोड़ों का जिनका बिल बकाया होता है, उनके घर की बिजली नहीं काटी जाती, जो बड़े लोग होते हैं या जिनका कुछ कनेक्शन है या कुछ भी, और उसका खामियाजा फिर आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल मैडम, ये सबसे गंभीर समस्या है विभाग की। और इसमें भी चूंकि सरकार को चाहिए कि ऐसे कड़े कानून बनाए कि जो बिजली चोरी करे, और ऐसे कानून बनाए कि उनके ऊपर लागू हो कि उपभोक्ता द्वारा बिजली चोरी न कर पाए। दूसरे जो हमारे सरकारी विभाग हो, चाहे बड़े उपभोक्ता हो चाहे छोटे उपभोक्ता हो, अब होता क्या है, जो छोटे उपभोक्ता है उनके घर पर तो रेड करके और पैसा वसूली कर चलाया जाता है। दूसरी एक और समस्या आती है कि कई जगह ऐसी है संवेदनशील कि जहां पर हमारे लोगों के ऊपर हमला कर दिया जाता है, तो उस डर से वसूली नहीं कर पाते हैं। राजनीतिक रूप से कई बार मतलब हम लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाता है कि भाई वहां से आप वसूली मत करिए। तो ये जब तक समस्याएं खत्म नहीं होंगी तब तक ये विभाग घाटे से नहीं उबर सकता। सबसे पहले तो कड़ा कानून बनाया जाए, और जैसा कि हम लोगों ने प्रपोजल भी दे रखा है कि हर जगह थाने हो, जो बिजली विभाग के स्पेशल एक थाने की बात हुई थी, तो उन्हें खोला जाए, साथ में पुलिस जाए, वसूली। सुनील प्रकाश जी, मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं उस पर जरा आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। वो जो प्लास्टिक के वायर्स कन्वर्ट करने के लिए कहे गए थे कि जो नॉर्मल पहले जो तार लगाए जाते थे, अब ताकि कटिया ना डाल पाए, मैं कटिया बेसिकली की बात कर रही हूँ, उसमें प्लास्टिक वायर्स कवर्ड करके अब उनको बदला जा रहा था लाइनों को। फिर मैंने देखा कि कुछ जगह बड़ी तेजी से तार बदले गए, फिर उसके बाद इस काम को बंद कर दिया गया। उससे मैडम काफी कुछ अंकुश लगा था कि एफटीसी लॉस हमारे और बिजली चोरी काफी कुछ रुकी थी, लेकिन वो हमारे साथ 25% से ज्यादा नहीं हुआ होगा। अभी काफी सारी ऐसी, ज्यादातर ऐसी जगह हैं कि जहां पर वो खुले तार चल रहे हैं और कहीं से भी कोई बिजली चोरी कर सकता है। यही हम आपसे कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले इस अपने विभाग के सुधार की जरूरत है। अब भी वही पुरानी प्रणालियां चल रही हैं। अच्छा, यहाँ उत्पादन भी 54% कोल आधारित है, यानी कोयले से बिजली उत्पादित हो रही। कोयला कम होता जा रहा है, इसलिए वो महंगा होता जा रहा है। तो हमें उस पर भी अपग्रेड होना होगा, और वो सरकारी इकाइयां हो। अभी जो हम बिजली खरीद रहे हैं वो प्राइवेट कंपनियों से काफी महंगी पड़ रही है और सस्ती दरों पर दे रहे हैं। अगर यही हमारे विद्युत उत्पादन स्टेट गवर्नमेंट या सुनील जी, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे दिलमणि जी का भी रुख करना है, तो इस बार आपकी बात से मैं इस पर जरूर समझ पाई हूँ कि पहले तो पावर प्लांट, और दूसरा ये जो यहाँ पर दिक्कतें हो रही बिजली चोरी का, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। राघवेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी, इससे पहले दिलमणि थपलियाल जी का रुख कर लेती हूँ। मैं दिलमणि जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद राघवेंद्र जी आपके पास आती हूँ। देखिए मैडम, मैं तो इस बात को कह रहा था, जो आपने कहा था कि प्लास्टिक की केबल लगाई जा रही है और वो कुछ जगह नहीं लगी है, एबीसी कंडक्टर, उसमें मेरा कहना है तो शासन के स्तर से होता है। शासन जहाँ पे लगाना चाहता है वहां पे लगती है।
इसमें मतलब कर्मचारियों का कहीं कोई दोष नहीं है, ये तो शासन ऊपर से इस तरह की चीजें आती हैं। दूसरा, जो बिजली मिल रही है, बिजली बहुत ज्यादा मिल रही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा इन्वर्टर वालों का काम ठप हो गया, जनरेटर आपको ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, तो ज्यादा बिजली मिलती है। चूंकि बिजली चोरी रुक नहीं पा रही है, इसलिए लाइन लॉस ज्यादा हो रहा है, इसलिए ज्यादा घाटा हो रहा है। तो हमें बिजली चोरी को रोकने पर फोकस करना होगा, और बिजली बनाने पर भी मैंने पहले कहा था, हाइड्रो वाली अगर बिजली बन जाए, जो पानी से बनती है, जो जल है, वो बहुत सस्ती पड़ती है। और जो तीसरा पॉइंट इसमें जो मेन निकल कर आ रहा है कि जो सरकारी बकायेदार हैं, हमारे बड़े बड़े बकायेदार हैं सरकारी विभागों पर, जैसे कलेक्ट्रेट के यहाँ, जैसे स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस में, बड़े अगर पूरे यूपी में देख लिया जाए तो कई करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपए जिस प्रकार से बताया गया अभी, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर ये हमें मिल जाए और हाइड्रो की बिजली बन जाए और ये एबीसी कंडक्टर सब जगह लग जाए, गवर्नमेंट अगर लगा दे सब जगह, तो बहुत कुछ हो जाएगा। और थोड़ा सा हमें पब्लिक को भी अवेयर करना पड़ेगा, चोरी ना की जाए किसी भी हद तक। राघवेंद्र जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा। जी मैडम, हाँ, मुझे यही कहना है कि सरकार को विभाग पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी ये जाके सिलसिला बंद होगा। और इससे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। विद्युत दल बिल कितना भी दरें बढ़ा दी जाए, उससे कुछ नहीं होगा। अकेला इन्होंने सरकार को ये करना है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर नकेल कसी जाए, तो ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपने हमारे दर्शकों को बताई है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और राशिद पे आज हम बात कर रहे हैं बिजली दर जो यूपी में बढ़ने वाली है, इनके पीछे का कारण क्या है, इनके पीछे आखिर क्या मंशा है, सरकार के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो पावर प्लांट्स है वो बंद क्यों चल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की। और अगर जो बेसिक चीज़ें अगर उनको ठीक किया जाता है